आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो शायद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये जो स्क्रीन अभी आंखों के सामने है, आसपास की जो आवाजें हैं, क्या हो अगर ये सब असलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा हो, पूरी सच्चाई ना हो। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और फिर हमारा दिमाग उस जानकारी पर काम करता है। पर साइंस की कहानी थोड़ी अलग है। असल में हमारा दिमाग सिर्फ दुनिया पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो एक्टिवली प्रिडिक्ट कर रहा है। हर पल, हर मिली सेकेंड हमारा दिमाग ये गैस कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और हमें उसी का एक वर्जन दिखा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? हम हमेशा हमेशा कुछ मिली सेकेंड्स लेट चल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम कभी भी असल अभी में यानी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते। हम हमेशा थोड़ा सा पीछे होते हैं, एक ऐसी हकीकत में जो पहले ही प्रिडिक्ट की जा चुकी है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का जिंदा रहने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, मतलब आंखें, कान, इनसे दिमाग तक जो जानकारी पहुंचती है ना, वो अधूरी होती है। हमारी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती, हमारे कान हर एक आवाज नहीं पकड़ सकते। तो दुनिया से आने वाली जानकारी में हमेशा कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, और दिमाग का काम है इन खाली जगहों को भरना। इसी थ्योरी का नाम है प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। इसे आप दिमाग का एक शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। जरा सोचिए, हर चीज को जीरो से प्रोसेस करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो दिमाग क्या करता है, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर एक स्मार्ट गैस लगाता है। इसे एक आसान से फॉर्मूले की तरह सोच सकते हैं। जो हकीकत हम महसूस करते हैं वो दरअसल ज्यादातर दिमाग का अंदाजा है, जिसमें हमारी इंद्रियों से मिले छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं। मतलब दिमाग एक कहानी लिख रहा है और हमारी इंद्रियां बस उसकी गलतियों को ठीक कर रही हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, पर इसका सबूत क्या है? यकीन मानिए, सबूत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपा है, खासतौर पर तब जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। पहला स्टेप, हमारी इंद्रियों से दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, भले ये कुछ मिलीसेकंड्स का ही हो। दूसरा स्टेप, अब हमें रियल टाइम का एहसास दिलाने के लिए और इस देरी से बचाने के लिए दिमाग हमें एक प्रिडिक्टेड वर्जन दिखाता है, और इसका नतीजा क्या होता है? तीसरा स्टेप, हम कभी भी असली अभी को नहीं देखते, हम बस उसे देखते हैं जो दिमाग के हिसाब से अभी होना चाहिए था। हम सच में हमेशा एक पल पीछे ही जी रहे होते हैं। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऑप्टिकल इल्यूजन जो होते हैं ना, वो सिर्फ मजेदार तस्वीरें या कोई दिमागी खेल नहीं है। वो इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा दिमाग भविष्यवाणी कर रहा है, और कभी-कभी उससे गलती भी हो जाती है। एक इल्यूजन असल में होता ही तब है जब दिमाग का अंदाजा असली दुनिया से मैच नहीं करता। वो जो गड़बड़ या ग्लिच हमें नजर आता है, वही वो पल है जब हम इस भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत वो नहीं है जो बाहर मौजूद है, बल्कि वो है जिसके होने की उम्मीद हमारा दिमाग कर रहा है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। हमारी उम्मीदें ही हमारी हकीकत को बना रही हैं। तो अगर ये बात सच है तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये हमें हकीकत के बारे में कुछ बहुत ही पर्सनल और सब्जेक्टिव बताता है। जरा सोचिए, अगर हर किसी का दिमाग अपने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर भविष्यवाणी कर रहा है, तो क्या कोई दो लोग कभी भी एक ही हकीकत को महसूस कर सकते हैं? शायद नहीं। हर कोई अपने ही एक अनोखे यूनिवर्स में जी रहा है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? हमारी हकीकत पूरी तरह से पर्सनल है, हमारे लिए कस्टमाइज की गई है और पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। कोई भी दो रियलिटीज एक जैसी नहीं हो सकती। और ये हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर ले आता है। क्या हो अगर जिसे हम हकीकत कहते हैं वो असल में सिर्फ एक कंट्रोल्ड इल्यूजन हो, एक सिमुलेशन जो हमारे दिमाग ने हमें दुनिया में सर्वाइव करने में मदद करने के लिए बनाया है। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। आज की बातचीत का सबसे बड़ा सार यही है, हम हकीकत के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उसके एक्टिव निर्माता हैं। हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिलती है, ये कुछ ऐसा है जिसे हमारा दिमाग बनाता है। मैं इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूं। अगर हमारी पूरी दुनिया दिमाग की भविष्यवाणियों पर ही टिकी है, तो क्या होगा अगर वो सिस्टम अचानक बंद हो जाए?
क्या बचेगा पीछे? इस पर सोचिएगा जरूर।